Now 4.47, an American firm is under obligation to pay interest of Canadian dollar 10,10,000 and Canadian dollar 7,05,000 on 31st July and 30th September respectively. यानी हमारा पहला जो अमाउंट हमको पे करना है, यू आर एन अमेरिकन फर्म, तो यूएस डॉलर वाली फर्म है अपन, ठीक है. यू हैव टू अज्यूम कि आप न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट में बैठे हो, अच्छा फील कर रहे हो ना, ठीक है. तो यू हैव टू पे 10,10,000 Canadian dollar ऑन 31st जुलाई, ठीक. तो ये है 31st जुलाई एंड 30th सितंबर को आपको क्या पे करना है, 7,05,000 Canadian dollar. So you have to view yourself as who? As an importer, right? Now the firm is risk averse and its policy is to hedge the risk involved in foreign currency transaction. अच्छी बात है. The finance manager of the firm is thinking of hedging the risk considering two methods, fixed forward and option contracts. यानी एक डेट फाइनलाइज कर देंगे and we'll go for forward rate agreement where we will be purchasing it from the bank and option contract. तो अवेलेबल है. It is now June 30th, आज की तारीख की बात हो रही है, राइट. तो देखो, तो जून 30th से अगर मेजर करो तो जुलाई 31st वो 1 month कॉन्ट्रैक्ट हमको एंटर करना पड़ेगा, वन थिंग. सेकेंड है 30th September यानी जुलाई अगस्त सितंबर, so 3 months. So we should have our eyes hooked on to two time frames. One is 1 month and one is 3 months. It is now 30th June. Following quotations regarding rates of exchange US dollar per Canadian dollar, right? US dollar per Canadian dollar लिखा हुआ है, ठीक. ये बड़ा ध्यान से इसको रीड करना है. कैसे लिखेंगे मालिक इसको लिखेंगे, चलिए डॉलर डॉलर अगर मिक्सअप हो रहा है तो हम लोग ऐसे लिख देंगे USD bar CD, right? NACD is the LHS currency, USD is the RHS currency, right? From the bank ये कोट हमको ऑब्टेन हुए हैं जो है USD bar CD. फिर से बता रहा हूँ, USD bar CD, CD is on the LHS, USD on the RHS. स्पॉट रेट्स दिए हुए हैं 1 month फॉरवर्ड, 3 month फॉरवर्ड, बहुत क्लियरली लिखा गया है. प्राइस ऑफ कैनेडियन डॉलर बाई US डॉलर ऑप्शन. अब देखो यहां गाड़ी पटरी चेंज हो गई भाई. स्पॉट एंड फॉरवर्ड आर गिवन USD बाई CD. नाउ दे आर राइटिंग दैट प्राइस ऑफ CD बाई USD, ठीक उल्टा इनवर्स, ऑन US स्टॉक एक्सचेंज इज गिवन सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर. अरे यार ये क्या लगा रखा है, देखो सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर, मतलब अगेन CD इज ऑन द LHS, बट द वे दे हैव कोटेड ओवर हियर CD बाई USD, CD इज ऑन द RHS. अब यहां लिखा है सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर. ये एक्चुअल में पेपर वाला सम है. ये समझ रहे हो क्या हालत होगी आपके दिमाग की. CD by USD option is quoted in the exchange where it is mentioned cents per Canadian dollar. So again Canadian dollar comes to the LHS and cents, that is dollar cents, USD dollar cents goes to the RHS, payable on the purchase of option, contract size being Canadian dollar 50,000. अब फाइनल हो गया कि भाई कनेडियन डॉलर ही LHS पे है एज मेंशन्ड अंडर दिस. कहा गया रेट टिक, उसीलिए ये मैंने बोल्ड करके रखा है. ये जो है ये गड़बड़ आपको परेशान कर सकती है ओरिजिनल एग्जाम में, राइट. मैं इसको करेक्ट करके भी डाल सकता था. जहां भी मैंने ऐसा देखा है तो मैंने एक नोट दे दिया, अगर आप नीचे चेक करो. नोट इन द अबाउ सम quote unquote price of Canadian dollar by US dollar option is given, but in the same line it is given cents per Canadian dollar in brackets. Also this matches with the strike price values given in the table which specifies it to be US dollar by Canadian dollar. check करो US dollar by Canadian dollar यानी Canadian dollar LHS, right. cents per Canadian dollar दिया हुआ है, again Canadian dollar LHS, right. Also this matches with the strike price values, राइट, जहां दिया हुआ है USD by CD. सो वी टेक द वैल्यूज टू बी USD by CD एंड इग्नोर द टाइपो सो मेड, राइट. ये सारी है ना बातें जानने लायक है. एग्जाम में सीधा आया धक्का लगेगा बड़ा वाला कि भाई करना क्या है.
सो यू हैव टू बी वेरी सॉर्टेड कि भाई हाँ डेटा पीसेस उठा के जिक्सॉ को सॉल्व करो अगर भी कुछ गड़बड़ लग रही है तो, राइट। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ USD/CD दिया है, स्ट्राइक प्राइस, अच्छा रिलायंस का स्ट्राइक मैं बोलूं 505, तो क्या है रुपीज है ना भाई, करेक्ट। शेयर में स्ट्राइक नहीं होता, शेयर करेंसी में स्ट्राइक होता है, करेक्ट। सो if CD is on the LHS, USD on the RHS, तो 0.93 US डॉलर, 0.94 US डॉलर, 0.95 US डॉलर, तो ये स्ट्राइक प्राइस है US डॉलर में, किसकी, वन शेयर की। शेयर कौन है हमारा जो LHS पे है, वो क्या है, कनेडियन डॉलर, और यहां भी दिखा है लॉट साइज 50,000 कनेडियन डॉलर। तो फाइनल सब सारा डेटा देखकर मालूम पड़ रहा है दैट कनेडियन डॉलर शुड बी ट्रीटेड एज ए शेयर and USD as currency. कॉल भी दिया हुआ है, पुट भी दिया हुआ है, ठीक। 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले यहाँ NA लिखने की क्या जरूरत है, नॉट रिक्वायर्ड। स्ट्राइक ऑफ 94 पे सब में दिया, 93 स्ट्राइक पे सारी वैल्यूज दिया, जुलाई सितंबर कॉल पुट सब दिया हुआ है। ये हेल्प कर रहे हैं आपको, राइट। जस्ट नाउ यू वुड बी लाइक गेटिंग रियली वर्कड अप एंड फ्रीकिंग आउट, अरे ऐसा भी लिखा है, दिस सर हैज एक्सप्लेन्ड अस, एल्स व्हाट वी वुड बी थिंकिंग ऑफ दिस सम, राइट, बिकॉज देयर आर डाइकोटमस स्टेटमेंट्स व्हिच डू नॉट मैच। तो सर ने बता दिया कि हाँ ये आप उठा लो, ये है, ये तीनों चीज अगर आप देखोगे, स्ट्राइक प्राइस देखोगे, लॉट साइज देखोगे, फिर सेंट्स पर कनेडियन डॉलर देखोगे, यू कैन फिगर आउट दैट CD इज शेयर, USD इज करेंसी, राइट। फ्रीकिंग आउट इज वन थिंग, बट व्हेन यू चेक ओवर हियर बाय पुटिंग NA, दे हैव लेफ्ट कॉल ऑप्शन जुलाई ओपन, राइट। तो एक इंडिकेटर तरह का दे दिया आपको हेल्प हो गई ना आपकी। आगे पढ़ो। तो जिनको एल्गोरिदम नहीं समझ में आता है उनको कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आंसर बनना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू, बट एज माई स्टूडेंट लेट मी टेल यू दैट आई वांट एवरीवन टू लर्न द एल्गोरिदम very 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 properly. According to the suggestion of the finance manager, if options are to be used, 1 month option should be bought at strike of 94 cents. सामने रख दिया भाई, यही बचा है, यही एक उठाना है। पुट के नीचे तो NA डाल दिया है, कॉल सितंबर के नीचे NA डाल दिया है, पुट के नीचे NA डाल दिया है जुलाई में। तो अगर आप देखो यहाँ, इफ ऑप्शंस आर टू बी यूज्ड फॉर 1 मंथ, राइट, दे शुड बी बॉट एट अ स्ट्राइक ऑफ 94। तो बचा क्या, 1 मंथ के अंदर कॉल ही बचा, एंड 3 मंथ ऑप्शन एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 95 सेंट्स, एंड फॉर द रिमाइंडर अनकवर्ड बाय ऑप्शंस, क्योंकि अगर ऑप्शन फिक्स लॉट साइज में तो कुछ अगर कवर नहीं हुआ तो क्या, द फर्म वुड बेयर द रिस्क इटसेल्फ, यानी इट विल, जो भी होगा स्पॉट ऑन मैच्योरिटी पे देख लेंगे, राइट। दैट इज व्हाट दे आर अज्यूमिंग। फॉर दिस इट वुड यूज फॉरवर्ड एज द बेस्ट एस्टिमेट फॉर स्पॉट। मैं एक सम बना के डाला हूं इंट्यूटिव कैटेगरी में, जब उधर आएंगे तब मैं बताता हूं कि एक्चुअल में ऑप्शन का सम कैसे कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, राइट, बिकॉज देयर आर क्वाइट अ बिट ऑफ लूप होल्स दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स आर इग्नोर्ड, रिकमेंड which of the above two methods would be appropriate for American firm to hedge its foreign exchange risk on the two interest payments। सही बात। एज आई प्रोमिस्ड कि थोड़ा एनालिसिस अगर आप करो, काफी सारी चीजें सब में इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। ये मैं टाइपो की बात नहीं कर रहा हूं, वो सब वो बच्चों वाली बात है, राइट। हाँ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। सबसे पहले NA की जगह नंबर्स डालने थे, पहली चीज। दूसरी बात, हु आर वी आर इंपोर्टर, राइट। सो एज पर एल्गोरिदम नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है कि कौन सी करेंसी शेयर है, ठीक है। सो विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज शेयर CD, तो क्या है, फॉरेन करेंसी, फॉरेन US फर्म। आप वॉल स्ट्रीट में बैठे हुए, बोला है मैंने वॉल स्ट्रीट, ठीक। तो आप फॉरेन करेंसी के बारे में टेंशन ले रहे हो। व्हाट आर द प्रेशर्स और टेंशन an importer can have with respect to foreign currency? 3 possible things we can use in order to mitigate
the risk or the tensions or the worries that we have. What is the worry that you have as an importer with respect to foreign currency? So he is worried about the foreign currency appreciation. सीधी सीधी बात है, हाँ, क्योंकि भाई देशभक्त है वो. He is worried about foreign currency appreciation and home currency depreciation. यहाँ foreign currency दिया हुआ है तो हम लोग foreign currency के ऊपर काम करेंगे. And he likes what? He likes home currency appreciation and foreign currency depreciation. But you hedge your worries, right? So my worry is, as an importer, the home currency depreciation and foreign currency appreciation. For foreign currency appreciation, I can go with buy, call, sell, put, and long futures on the foreign currency. Correct. शाबाश, ये हो गया मेरा एक सीधा सीधा सा एल्गोरिदम के हिसाब से डन एट द एंड ऑफ द डे. और दूसरा छोटा शॉर्टकट के हिसाब से आपको करना क्या है, यू हैव टू परचेज द कैनेडियन डॉलर, राइट. तो परचेज आप कैसे कर सकते हो, बाय कॉल सेल पुट करके या फिर लॉन्ग फ्यूचर्स करके. फ्यूचर्स तो है नहीं सम के अंदर, सो देयर इज नो कॉज ऑफ वरी. सो द स्टूडेंट वुड बी कंफ्यूज्ड, सर बाय कॉल एंड सेल पुट दोनों कर सकते हैं, ठीक. ऑप्शंस तो है हमारे पास. अगर आप यहां देखो बड़ी स्पष्टता से, वॉट एवर बी द केस, जुलाई हो सितंबर हो, वी हैव टू बाय कॉल और सेल पुट, बट दे हैव रिटन द वर्ड शुड बी बॉट. यहां हिंट ड्रॉप कर दिया, राइट. दे हैव ड्रॉप्ड द हिंट ओवर हियर. 1 month ऑप्शन शुड बी बॉट एट अ स्ट्राइक ऑफ 94 cents, ठीक है. तो ऑब्वियसली सेल पुट गोज आउट ऑफ द पिक्चर. हाँ ना भाई, बोलते जाओ मलिक, ब्लू कलर से उड़ा देते हैं. क्लियर, बच गया क्या, बाय कॉल. यहाँ एन एन करके ऑलरेडी डाला है, तो आपको पता जो है कॉल के साथ ही है होना है. अल्टीमेटली कैनेडियन डॉलर एलएचएस पे है, यू हैव टू बाय कैनेडियन डॉलर. छोटे शॉर्टकट के हिसाब से भी देखो तो अल्टीमेटली बाय कॉल इज व्हाट हेल्प्स यू टू बाय कैनेडियन डॉलर्स गोइंग इनटू फ्यूचर. करेक्ट, सही बात. दूसरी चीज, ये एन हट सकता था. और ये मैंने एल्गोरिदम भी क्यों बताया वो भी बता रहा हूं आपको. तो ये एक बॉट हिंट डाल दिया, ठीक है, उससे काम आसान हो गया आपका. अब मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, दो समस्या है, 2 problems if you analyze the sum. They've said strike of 94 and 95 cents. When you're buying a call, my dear friend, your spot is rotating around at 0.9293 roughly, right. Forward में देखो 9.9301, that's as good as 0.93. There is a slight rise, and this is happening to whom? The Canadian dollar, right, the LHS currency, right. So basically, if we can notice, the Canadian dollar is getting stronger and stronger, right, from spot to forward. We are able to witness it. Forward gives a good estimation of what the spot price would be going ahead into future. So these are the predictions done by the bankers. Based on that, they enter into contract with you today. Cool. ताकि आप अपना प्राइस फ्रीज कर सको, और वो फॉरवर्ड मार्केट के साथ उसका लिंक होता है. एंड फॉरवर्ड मार्केट डज अ गुड लेवल ऑफ प्रेडिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द करेंसी. अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं. मेरा टेंशन ये है that when on earth you are worried about the foreign currency appreciation, that is Canadian dollars in our case, why would you like to go for a 94 cent contract and a 95 cent contract? क्यों? कोई मतलब नहीं बन रहा है इस बात का. You should try to go for 93 or 92 cents. Am I right? बात समझ आ रही है. अगर आपको कनेडियन डॉलर परचेज ही करना है, you have to try to strike a deal which is in and around forward or better than forward. What can be better than forward? When you are purchasing Canadian dollar, right, you want it at the cheapest possible rate. हाँ जी, रिलायंस का मानो दाम चल रहा है, रिलायंस गोली मारो, इतनी बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ. टाटा स्टील है, ठीक है, उसका भी बहुत बार दिया है, फिर भी कंटिन्यू करता हूँ. मानो टाटा स्टील का प्राइस है 535, ठीक. अब किस भाव पे ऑप्शन कॉल ऑप्शन खरीदना चाहोगे? यू वुड लाइक टू कंप्रेस इट लिटिल. हाँ, प्रीमियम भरना पड़ेगा, बट यू ट्राई टू मेक श्योर दैट जितना इन द मनी हो सके उतना बढ़िया. द बेटर द कंप्रेस्ड प्राइस, द ग्रेटर वुड बी द चांसेस ऑफ इट बीइंग इन द मनी. तो आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू
pitch at a lower strike price. Who on earth wants to pitch at a higher strike price which is greater than your forwards? For what joy you are doing it? कौन है ये फाइनेंस मैनेजर? मैं नहीं हूं. सस्ते में मुझे लेना ना, आई वुड गो फॉर 91, 92, 93 सेंट्स. व्हाई शुड आई ट्राई टू पे 94 सेंट्स और 95 सेंट्स? एक वो बात हो गई. ठीक है, चलो उसने सोचा कि भाई इट मे शूट अप टू 96, 97 सेंट्स एंड वी मे सेव आवरसेल्व्स बाय 94, 95 लॉकिंग इन. सीधा सीधा दिख रहा है फॉरवर्ड इज अ बेटर आइडिया देन दैट. If it let us say goes to 95 cents for $1 Canadian, means we have to pay more number of US dollars. Forward is any time better. Options is losing out because option अगर 95 cents चला गया, you will exercise the option and option can bring down the purchase cost to 94 and 95 cents with respect to July and September contracts respectively. Correct. Option premium भी देना पड़ेगा आपको. Forward any time cheap लग रहा है. बात करो सम से. It'll answer you back. It's answering back. यहां गड़बड़ दिख रही है. उससे बड़ी मिस्टेक जो मुझे कतई पसंद नहीं आई है, राइट? सम कैसे स्ट्रक्चर हुआ है वो तो बनाने वाला ही जाने, लेकिन दिस कुड हैव बीन डन अ लिटिल बेटर. कि भाई फॉर द अनकवर्ड पार्ट, ये जब मैंने पढ़ा मैं खुश हो गया. चलो, फॉर द अनकवर्ड पार्ट इट विल बेयर द रिस्क इटसेल्फ. अच्छी बात है, कूल एंट्री, राइट? होना ही चाहिए. प्रॉब्लम क्या आ रहा है? बेयर द रिस्क इटसेल्फ. तो स्पॉट ऑन 30th जो भी है, 31 जुलाई जो भी है, क्या डेट्स है भाई एक बार देख लेता हूं मैं. 31 जुलाई एंड 30 सितंबर दे देते ये लोग तो काम इजी हो जाता. इन्होंने क्या बोला है? फॉर दिस इट वुड यूज फॉरवर्ड रेट एज द बेस्ट एस्टिमेट फॉर स्पॉट. यानी स्पॉट ऑन मेच्योरिटी इक्वल्स टू फॉरवर्ड. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मे बी द बैंकर्स हैव मेड द बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट. तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई स्पॉट रेट ऑन मेच्योरिटी वुड बी इक्वल टू फॉरवर्ड्स. चांस ही नहीं है कि 94, 95 सेंट क्लॉक होगा तब. समझ रहे हो? जुलाई पे 93 चल रहा है तो वही स्पॉट ऑन मेच्योरिटी है. देयर इज नो चांस दैट द कॉल ऑप्शन ऑफ 94 सेंट्स वुड गेट एक्टिवेटेड एंड योर प्रीमियम लॉस 95 cents in September, whereas the 3-month forward is 0.9356. That's in the 93, 94 zone. So this also doesn't get activated. So again, there is a premium outflow that is occurring. समसे ऐसे सच मुझे कोई समस्या नहीं है, बट अगर देखकर ही मालूम पड़ जाता है फॉरवर्ड जीत रहा है. सो अगर थोड़ा बेटर कंस्ट्रक्शन होता तो और भी मजेदार हो सकता था, राइट? वो मैं आपको आखिरी समय में अपने बताऊंगा और कुछ एक्स्ट्रास में बताऊंगा. पूरा जिसको बोलते हैं ना जबरदस्त कंस्ट्रक्शन, पकड़नी ट्राई करो तो भी पकड़ नहीं आता है. Recommend which of the above two methods would be appropriate. I know I've spent a lot of time, but this is how you need to analyze the sum, right? To talk to it, it will answer back. Trust me. आज नहीं तो कल जवाब मिलेगा आपको. सम बात करेगा आपसे. तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए, not spending too much of time, complete discussion has been done, so I'll get back to the answer part of the story. Given, बालको given, क्या given है? American firm has to pay कितना मालिक? US dollar 10 lakh 10,000 on 31st July and $7,05,000 on 30th. डन. ये दो बातें आ गई समझ हमको, ये दो अमाउंट पे करने हैं. डन. आज क्या है? टुडे इज 30 जून है मेरे ख्याल से, है ना मालिक? राइट.
hedging by means of forwards. पहला मेरा डिस्कशन रहेगा hedging by means of forwards. The firm would enter into a to buy forward contract to buy Canadian dollar 10,10,000 on 31st July. Then the firm would enter into a forward contract to buy Canadian dollar 10,10,000 due 31st July at what rate, Malik? रेट तो दिया होगा एट 0.9301 है मेरे ख्याल से 193. ये क्या है 19301 क्या है मालिक? यूएसडी है, ये दाम है फॉर 1 कैनेडियन डॉलर. करेक्ट. देयरफॉर कैश आउटफ्लो अंडर फॉरवर्ड्स. सो 30 जून को कोट किया गया है $0.9301 if you want to turn up on 31st July and buy Canadian dollars, right? So $0.9301 you have to pay to enter into a contract on 30th June, right? 31st July आप जाओ 0.9301 USD भेजो and you will get in return 1 Canadian dollar. So cash outflow under forwards in USD terms. हाँ जी ठीक. कितना आएगा? बड़ा आसान. LHS करेंसी है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ भी नहीं है. 0.9. ये आएगा यूएस डॉलर. जहां कनेडियन डॉलर होगा मैं CD लिख दूंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. जब सिर्फ डॉलर की साइन दिया है इट्स USD 9,39,401. इतने USD अपन को देने हैं इन ऑर्डर टू अक्वायर 10,10,000 Canadian dollars. It's due on 31st July. So 31st July we hand over 9,39,401 US dollars and get 10,10,000 Canadian dollars. Pay it, right? Coming to the next part of the tale, right? This was for This was for 31st July payment. We'll do calculations for 30th September payment. हाँ जी. The firm today will enter into a forward contract to buy Canadian dollars 7,05,000 due 30th सत्यवचन ड्यू 30th सितंबर. पहली बात एट फॉरवर्ड रेट ऑफ मालिक फॉरवर्ड रेट है क्या 0.9356. amount of payment to be done in USD terms.
तो भाई कितना अमाउंट पे करेंगे मालिक? 7,05,000 into 0.9356. So how much of US dollars we have to shell out at 0.9356? That's 0.9356 into 7,05,000. कितना है USD? 6,59,598. 6,59,000. ये अंडर फॉरवर्ड्स ये हमारा आउटफ्लो हो गया फॉर द September commitment that we have made. Right, now coming on to hedging by options. Already we have discussed this at some length to begin with. The firm needs to buy कॉल ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने लिखा है बॉट, राइट, तो हम लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं. फर्म नीड्स टू बाई, यहां लिखा है बाई, सब में बहुत क्लियरली लिखा था बॉट. तो अगर हम लोग अपना एल्गो चेक करें, एल्गो वेरी क्लियरली स्टेट्स, यहां नहीं वहां दिया हुआ है मैंने, तो एल्गो वेरी क्लियरली स्टेट्स देयर इज इंपोर्टर, देयर इज फॉरेन करेंसी, सो ही कैन बाई कॉल, राइट. तो ऑप्शन में बाई कॉल सेल पुट अवेलेबल है. सेल पुट का तो कोई सीन ही नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट रिटन सेल, लिखा है बहुत क्लियरली बॉट सम के अंदर. ऑप्शन शुड बी बॉट एट अ स्ट्राइक. तो बच गया बाई कॉल, तो वी विल गो विथ द बाई कॉल आर्ग्यूमेंट ओनली. द फर्म नीड्स टू बाई कॉल ऑप्शन ऑफ Canadian dollars as at the suggested strike prices. Right, it is any child's call over here. Reason is 94 strike दिया हुआ है, 94 strike के सामने कॉल जुलाई दिया हुआ है, राइट. खाली आपको बॉट वर्ड पे ध्यान रखना है, बाकी तो एन है. So automatically एक पेमेंट के लिए if you are buying call, then obviously for the second payment for September 95 strike पे भी you will also buy call, correct. So this is without any algo, just common sense, लेकिन वैसे नहीं करना है, right. ओके, अगर सम ओपन अप हो गया, राइट, नंबर्स डालने लग गए, तो then you have to think a little bit hard. This is the right way of thinking, my dear friends. The firm needs to buy call option of Canadian dollar at the suggested strike prices. So यहाँ लिख देते हैं for July 31st. क्या सीन रहेगा? Number of lots to be bought पहले, number of स्ट्राइक कितना है? 94 cents, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ मालिक, 94 cents है. पता नहीं क्या सोच के चूज किया उन्होंने, जैसे हमने डिस्कस किया था, बट चलो सब में दिया है तो करेंगे. नंबर ऑफ लॉट्स टू बी बॉट, वैल्यू कितना आएगा? 1,10,000 into 0.94. So value of the forex exposure is 949,400. Value of the lot is 50,000 Canadian dollars into 0.94, 47,000. So 949.400 divided 20.20 lots, और say then the uncovered portion being
0.2 lots, that is 0.2 इंटू लॉट साइज क्या है 50,000 कैनेडियन डॉलर्स. तो कितने शेयर हम कवर अप नहीं कर पाए हेजिंग में, दैट्स 0.2 इंटू 50,000 विच इज नथिंग बट 10,000 CD. So this is the part that we are not able to cover. The rest 10 lakh CDs we have covered. You would be saying, sir, यहाँ तो दिया हुआ है क्या, Canadian dollars number of shares in the portfolio, that is single share, right? One category of share. There's no other share, right? Number of shares in the portfolio is how much? 10 lakh 10,000. Shares per lot is how much? 50,000. Still we can get 20.2. Yes, you can do like this as well, right? I just repeat and reiterate that I'm trying to maintain consistency across chapters. That's it, my dear friend. ठीक है. Premium on the transaction क्या आएगा मालिक? प्रीमियम ऑन द ट्रांजैक्शन 50,000 का एक लॉट इनटू 1.02 डिवाइड बाय 100 लिखा हुआ ना, सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर, स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है. ये स्ट्राइक है 0.94 डॉलर्स है, क्या यूएस डॉलर है, राइट? क्योंकि यही करेंसी, सब करेंसी में डिफाइन हो रहा है. दिस इज 1.02 सेंट्स है, सेंट्स पर. इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा ना, ठीक है. $50,000 और नंबर ऑफ लॉट्स कितने मालिक? 20. मारो हिसाब, कितना पैसा चला गया बिना वजह? $10,200 USD सेंट्स है ना, 1.202, तो आंसर भी USD में आएगा. USD 50,000 शेयर्स इंटू 20 लॉट्स इंटू 1.02 by 100, right? That's $10,200, right? Premium for the transaction. For 30th September to buy call option at suggested strike of, क्या मालिक सजेस्टेड स्ट्राइक? 95 सेंट्स USD सेंट्स, राइट? स्ट्राइक ऑफ, ठीक. नंबर ऑफ लॉट्स टू बी परचेज्ड कितना आएगा मालिक? वैल्यू ऑफ फॉरेक्स एक्सपोजर कितना आएगा मालिक? 7,05,000 शेयर्स इनटू 0.95, दैट्स 669. You can write a working note for this. 50,000 into 0.95, that's 47,500. You can do the other way as well. 7,05,000 divided by 50,000 can also be done. कितना आया? 14.10 lots, और से 14 lots, ठीक. अनकवर्ड पोर्शन बीइंग कितना आएगा मालिक? अनकवर्ड पोर्शन
0.1 lot, that is 0.10 into 50,000, which is nothing but CD 5000 is my uncovered portion, right, जिसका रिस्क हम लोग खुद उठाएंगे. लेकिन पूरा का पूरा ये जो बिल्टअप हुआ था ना स्टोरी, टू प्लेसेस इट मार्क्स द एंटायर फन is the way the strikes have been placed, not making a lot of sense when the forwards are cheap. Why you want to go for a high strike price? You can just try to compress for a lower strike price as possible, right? तो वहां एक स्टोरी का मजा चला गया. दूसरा अनकवर्ड पोर्शन दिया और बाद में बोल दिया कि भाई फॉरवर्ड इज द बेस्ट एस्टिमेट फॉर स्पॉट करके डाल दिया, क्योंकि स्पॉट ऑन मैच्योरिटी दिया नहीं है. सो स्पॉट ऑन मैच्योरिटी का प्रॉक्सी एंट्री डाल दिया है, व्हाट, नथिंग बट फॉरवर्ड रेट. दैट मार्क्स द एंटायर फन ऑफ द सम. पूरा का पूरा मजा चला गया सम का इसमें, राइट. चलिए कोई बात नहीं, अब हमको तो काम करना है, कार्य करेंगे हम आगे. सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम, कितना मालिक, 14 lots into 50,000 shares per lot into 1.64, right, डिवाइड बाय 100 सेंट्स है ना. $11,480 करेंसी में होते प्रीमियम, ठीक है. ये आ गया हमारा अमाउंट ऑफ प्रीमियम. फाइनल टेबल पे आ जाते हैं, कॉस्ट अंडर ऑप्शंस एक ही टेबल में बना लेते हैं दोनों. जुलाई, यहाँ की डीलिंग की बात हो रही है, यहाँ 30 सितंबर, राइट. वी टॉकिंग अबाउट both the dealings, and here we'll write particulars. Obviously, in order to close the options, we have to know what's the spot on maturity, right? तभी तो मालूम पड़ेगा in the money, at the money, out of the money, right? As stated in the sum, we consider forward rates as spot on due date. ये लिखो, एकदम लिखो सम के नीचे कि भाई हम लोग ऊपर जो कंप्यूट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, राइट. तो यहां लिखेंगे हम लोग कि भाई ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, हाँ ना. सबसे पहली बात, जुलाई ऑप्शन एक्सरसाइज होगा 94 सेंट्स. विल यू बाय एट 94 सेंट्स व्हेन द स्पॉट इन द मार्केट इज रनिंग एट 0.9301? नहीं, क्यों खर्चा करोगे. सेम अप्लाइज टू 30 सितंबर व्हेन इट इज करेंटली रनिंग एट 0.9356. व्हाई यू वांट टू बाय इट एट 95 सेंट्स, $1 कुछ नहीं. तो यहां लिखो प्रीमियम इतना 10,200 और यहाँ है 11,480. कंप्यूटेशंस इन इतना हमने प्रीमियम भरा, हाँ ना. पे ऑफ एक्सरसाइज ही नहीं होंगे, राइट. एक्सरसाइज करना यानी खतरे से खाली नहीं होते. मतलब एक्सरसाइज कोई सेन बंदा करेगा ही नहीं, because obviously the cost would escalate. You would be purchasing at a much higher price than what is available in the spot market, right? हमने आगे वाले सब में भी देखा है, यहाँ भी बता रहा हूँ, फ्यूचर्स में भी हमने देखा था
कि भाई जाकर अल्टीमेटली स्पॉट मार्केट से आपको डील करना होता है, गेन लॉस एडजस्ट करके स्पॉट मार्केट में जाकर आप डील करोगे, ठीक है। तो यहां तो सीधा स्पॉट मार्केट डीलिंग की बात आ गई, बिकॉज इट डिडंट ट्रिप ओवर द स्ट्राइक प्राइस। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने बता दिया स्पॉट ऑन ड्यू डेट इज सेम एज द फॉरवर्ड्स, राइट। सो नाउ ऑब्वियसली 10,10,000 इंटू, उन्होंने बोला था अनकवर्ड पोर्शन जो है हम लोग कवर अप करेंगे इन द स्पॉट मार्केट। द स्पॉट मार्केट रेट्स आर सेम एज फॉरवर्ड्स, सो 10,10,000 इंटू 0.9301, that's 9,39,401। सेम फॉरवर्ड वाला ही नंबर आ गया, ऊपर से प्रीमियम लग गया। इट इज बाउंड टू लूज, ऑप्शन इज बाउंड टू लूज द गेम। 9356 इंटू कितना, 7,05,000। स्पॉट मार्केट से उठाया कितना, 659,598, सेम एज फॉरवर्ड्स। वेयर इट इज लूजिंग आउट ऑन प्रीमियम। टोटल कॉस्ट कितना आएगा भाई, लगा लो हिसाब, 9,49,000। यहां कितना आएगा, 6,70,000, सॉरी 6,71,000 बनना चाहिए यहां, 6,71,078। चलिए दोनों नंबर एक बार कैलसी बाबा से कंफर्म कर लेते हैं। 949,601, 671,078। चलिए तो कैलसी बाबा ने भी कंफर्म कर दिया, ये बन गया हमारा टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑप्शंस आर नॉट अट्रैक्टिव, वो पहले देखकर ही मालूम पड़ गया था कहां स्ट्राइक डाला हुआ है, कोई सेंस नहीं बन रहा था उस बात का, इट विल बीट फॉरवर्ड्स। मोर ओवर स्पॉट ऑन मैच्योरिटी भी डाल दिया आपने। स्पॉट ऑन मैच्योरिटी मानो अलग अलग होता, कुछ इंटरेस्टिंग बनता। हाँ, येस इट वुड हैव लॉस्ट टू फॉरवर्ड्स एनी टाइम डे बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक, द वे द स्ट्राइक्स हैव बीन प्लेस्ड, राइट। लेकिन एटलीस्ट स्पॉट ऑन मैच्योरिटी डालते कि भाई 96 है, 97 है, कुछ मजा आता। तो ऑब्वियसली यहाँ the call would have been in the exercise mode and there would be some bit of calculations that are getting involved, right। मैं चाहूंगा कि आप आंसर चेक करो, क्योंकि ये मैंने देखा था बहुत पहले इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, तो आई वाज नॉट मच कन्विंस्ड। वहाँ लिखा हुआ था बहुत क्लियरली कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है, उन्होंने स्ट्राइक से ही मल्टीप्लाई कर दिया। वाई शुड आई एक्सरसाइज, मेरा ये क्वेश्चन है, वाई शुड आई एक्सरसाइज एट अ स्ट्राइक ऑफ 94 cents when the running price on maturity is 93.01 cents, that's $0.9301। क्यों, why? तो आई एम नॉट कन्विंस्ड मच विद द आंसर। और यहाँ भी 95 के हिसाब से या 94 के हिसाब से किया था, और अगर आप देखो तो सितंबर में I'm talking about this was at 94 and this was at 95, they multiplied and put the numbers over here. I don't see any reason why I should purchase at that price when obviously I've got an option at hand, right? चलिए इसके ऊपर मैं क्या तो बताऊं, ये कुछ बातें मुझे नहीं पसंद आई थी, मैंने आपको बता भी दिया, तो देख कर पता चल जा रहा है, राइट। एटलीस्ट आई ट्रेन माई स्टूडेंट्स इन दैट मैनर कि उनको हाँ लगना चाहिए कि हाँ ऐसे 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 क्यों हुआ है, राइट। इफ समथिंग हैज हैपेंड, व्हाई इट हैज हैपेंड, राइट, इन द फर्स्ट प्लेस। So these are the few things that you have to keep in mind when you're solving. Pretty easy sum, and at the onset only you can make a call that the options are not attractive. Hedging should be pursued by means of
a forward contract. Forward contract is any damn day cheaper. The reason being, इसमें प्रीमियम एडअप हो जा रहा है और स्ट्राइक की हमने बहुत चर्चा कर ली. यहाँ देखिए फॉरवर्ड में क्या है 939,401 और यहाँ है 659,598. Obviously this shooting up to 949,601 and 671,078 it is shooting to, right, when it was available at 659,598 in the forwards market. So not the most exciting sum. Could have been made. Yes, it could have been made, right? तो कोई बात नहीं, ये आपका ऐसे आपको सॉल्व करना है इसको जैसे अपन कंप्यूट कर रहे थे अभी तक कि भाई ऑप्शन को सेटल करो, पे ऑफ का हिसाब लगाओ, प्रीमियम का हिसाब लगाओ एंड देन फाइनल स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन ऑफ बाय और सेल का हिसाब लगा दो, नेट ऑफ कर दो एंड देन कंपेयर इट विद दी अदर ऑप्शंस अवेलेबल सच एज फॉरवर्ड्स और एनीथिंग. मनी मार्केट ऑपरेशन भी अगर हम लोग आगे करेंगे तो वहाँ आप कंपैरेटिव एनालिसिस जहाँ भी from the importer's perspective, wherever it is cheapest, you give that available alternative. On the other hand, if it is an exporter, wherever your gross receipts or total receipts are maximum, सारा खर्चा वर्चा निकाल लेने के बाद अगर सबसे ज़्यादा receipts कहीं से आ रही है, then you apply that, right? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं हमारा outflow is less in forwards than in options. sum समाप्त. और मैंने बहुत बढ़िया से आपको एक एनालिसिस बताई थी. How do you read the sum? Right? And this is how you need to read the sum. And I told you, you may find a different answer for this, right? And what answer I have given is very, very logical with the note and assumption, whatever. जो भी sum में दिया था उसी का extract निकाल के हमने solve किया है. So this is how you need to properly solve it, right? ठीक है. अगर spot maturity अलग होता तो थोड़ा fun होता ज़रूर. Correct. Now this sum is over.